अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जोकीहाट विधानसभा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट क्यों नहीं मिली। क्या सच्चाई निकल कर आ रही है? क्या मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब पर पैसा नहीं था, इसी वजह से मौलाना साहब को सीट नहीं मिली? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ट्रेंड बना हुआ है। ये न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग में जा रही है। पूरे बिहार वासी जो है जानना चाहते हैं कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को आखिर सीट क्यों नहीं मिली। मौलाना साहब पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे इस सीट के लिए, दिन और रात मेहनत कर रहे थे कि AIMIM की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे जोकीहाट विधानसभा से। बट आखिरी वक्त में AIMIM की तरफ से प्रेस जारी किया गया और उसमें बताया गया कि मुर्शिद आलम साहब को सीट मिल गई, यानी कि मौलाना साहब को सीट नहीं मिली। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद जो है काफ़ी लोगों का मुझे पर्सनली भी मैसेज आया और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई, सीट ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब पर पैसा नहीं है, क्योंकि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब आलिमे दीन है। बोलने में उनके लेवल का कोई भी इंसान नहीं है, ख़ास करके मुर्शिद आलम साहब हों। पूरे हिंदुस्तान के लोग मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को जानते हैं, यानी कि हर तरफ से जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब परफेक्ट हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ पैसा के मामले में थोड़े से पीछे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब के पास पैसा नहीं है, पैसा है बट थोड़ा कम पैसा है, क्योंकि जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। एक बड़ा मदारिस भी चलाते हैं और पिछले कई सालों से जो है अलग अलग काम भी कर रहे हैं, तो पैसा भी मौलाना साहब पर ठीक ठाक है। बट सब कुछ होने के बावजूद भी सीट क्यों नहीं मिली? तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने, एक इंसान ने मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब से कहा था कि आपको सीट नहीं मिलेगी। मौलाना साहब ने क्वेश्चन पूछा कि सीट क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो पिछले जो है कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, AIMIM में जुड़ा हुआ हूँ। मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब का कहना था कि हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज सेवी आदमी हैं, हम काम भी ठीक ठाक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास उस लेवल का पैसा नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा उन्हीं को जो है सीट मिलेगी। बट कल से जो अपडेट निकल कर यही आ रही है कि अख्तरुल ईमान साहब जो MLA हैं, जो AIMIM के बड़े लीडर हैं, उनकी वजह से मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं मिली। यानी कि ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते थे कि सलीम साहब को सीट दिया जाए, बट अख्तरुल ईमान साहब की वजह से सीट नहीं मिली, क्योंकि बिहार में जितने भी मेंबरान खड़े हुए हैं 32 सीटों पर जो है AIMIM जो है इलेक्शन लड़ रही है। और आपको पता है कि पूरे बिहार के जो अध्यक्ष हैं वो अख्तरुल ईमान साहब ही हैं, क्योंकि जो भी देखभाल करते हैं, सीट की देखभाल करते हैं, वो अख्तरुल ईमान साहब ही करते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार के लोगों को सही तरीके से जानते नहीं हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब ही सब कुछ करते हैं। तो यही निकल कर अपडेट निकल कर आ रही है, यही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अख्तरुल ईमान साहब की वजह से जो है मौलाना साहब को सीट नहीं मिली। पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग जो है नाखुश है AIMIM पार्टी से, और आप देखिएगा करोड़ों वोट जो है इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आलिमे दीन की बेइज्जती हुई है। आलिमे दीन जो है वारिस होते हैं,
जो पिछले सालों से मेहनत कर रहे थे इस सीट के लिए, आखिरी वक्त में मना कर दिया गया कि आपको सीट नहीं मिलेगी। मैं अख्तरुल ईमान साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सीट नहीं देना था या अगर आप चाहते थे पहले से ही कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं देना है, तो आप पहले उनको इन्फॉर्म कर देते, 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले बता देते। आपको पता है कि कल इसी गुस्सा में मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब ने AIMIM को रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती, वो भी आलिम दीन जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जिसको पूरा हिंदुस्तान चाहता है। आप खुद बताएं कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को कौन नहीं जानता है। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली से लेकर बंगाल से लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर हर जगह प्रोग्राम में जाते हैं। लोग चाहते हैं, लोग उनकी तकरीर को सुनते हैं, लोग उनकी बातों को सही तरीके से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मगर आखिरी वक्त में एक हफ़्ता पहले काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि मौलाना सलीम साहब को जो है सीट मिलेगी, बट 2 दिन पहले प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि नहीं, मुर्शिद आलम साहब को जो है सीट मिली है। इसी वजह से कल गुस्सा में मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब जो पहली मरतबा लाइव भी आए फेसबुक और यूट्यूब पर, और लाइव आकर अपनी पूरी उन्होंने बातें बताई कि मेरे साथ किस तरीके का जो है घिनौना काम किया गया, मेरे साथ किस तरीके की बेइज्जती की गई, वो भी एक आलिम दीन। तो अख्तरुल ईमान साहब को जवाब देना पड़ेगा। आप जो है जवाब ज़रूर दें कि आप आखिर जो है सीट उन्हें क्यों नहीं दी गई, वजह क्या है, आप आकर खुद बताएं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें। और आपको पता है कि कमेंट्स अगर मैं अभी भी ओपन करूंगा तो काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मोहम्मद भाई जो है उम्मीद इस बार भी अभी भी उम्मीद है कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को जो है सीट मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं हुआ है और पूरे बिहार के लोग जो है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को चाहते हैं। भले ही जोकीहाट विधानसभा से इलेक्शन लड़ना था मौलाना साहब को, बट अगर मैं गया जी की बात करूं, दरभंगा ज़िला की बात करूं, सीमांचल ज़िला की बात करूं, बिहार के जितने भी ज़िला है सभी के लोग का यही कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है। क्योंकि मेरी जो है पर्सनली काफ़ी लोगों से बात होती है, काफ़ी लोग जो है मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और आप कमेंट्स खुद पढ़ सकते हैं। जैसे वीडियो को आप जो है इंस्टॉल कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कल 12 बजे एक वीडियो डाला था, रात 12 बजे रात में। उस वीडियो पर लगभग जो है 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसमें आप लोग जो है कमेंट्स जाकर पढ़िएगा। 500 से भी ज़्यादा कमेंट्स आ चुका है और सभी कमेंट्स में यही बातें बताई गई है। सभी कमेंट्स यही आ रहा है कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब के साथ बहुत गलत हुआ है, अख्तरुल ईमान साहब ने गलत किया है। कोई असदुद्दीन वैसी साहब का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई असदुद्दीन वैसी साहब के बारे में नहीं बता रहे हैं। सबका यही कहना है कि सीट ना मिलने की वजह अख्तरुल ईमान है, क्योंकि अख्तरुल ईमान ही बिहार की जितनी भी सीटों पर AIMIM लड़ रही है सभी की देखभाल अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला भी अख्तरुल ईमान साहब का ही है, क्योंकि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को हैदराबाद के लोग नहीं जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से रह रहे हैं। बिहार के लोग इनको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, इनके विधानसभा से के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब की वजह से ही ये कारनामा हुआ है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग जो है कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।